नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बोलेगा की इस सीरीज में जिसका नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं हूं आपका होस्ट बैब्स यानी कि बबलू दिनेश शैलेंद्र। आज हम दो गानों के बारे में, दो गाने जो मधुमती फिल्म के हैं उनके बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ उनके बारे में बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं उन गानों के पीछे। पहला गाना एक था जो मधुमती का, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। ये गाना बन रहा था, बिमल रॉय को बहुत पसंद आ रहा था। बिमल रॉय निर्देशक थे मधुमती के, शायद आप लोग सब जानते होंगे। खैर, तो वो गाना जब बनने लगा तो एक लाइन शैलेंद्र ने लिखी जो बिमल रॉय को बहुत पसंद आई, और वो लाइन थी, वो गोरी नदियों का चलना उछल कर। बिमल रॉय ने शैलेंद्र को बताया था कि कहाँ शूटिंग कर रहे हैं और कैसा लोकेशन है और क्या है, तो उसके हिसाब से गाना लिखना था। तो उधर एक नदी भी थी, शैलेंद्र ने लिखा कि वो गोरी नदियों का चलना उछल कर। तो बिमल रॉय को लाइन बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने शैलेंद्र से बोला कि इसके आगे क्या है। तो शैलेंद्र ने बोला कि लाइन तो अच्छी हो गई है लेकिन इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी कि वो उस नदी की उपमा किससे की जाए, उपमा जो इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं, कि वो क्या होगा। तो बिमल रॉय ने बोला मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, इसका तुम सोचो, तुम्हारे पास वक्त है। उसी दौरान शैलेंद्र को अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल यानी कि झांसी जाना था, तो वो चले गए। झांसी में वो अपने ससुराल में रह रहे थे, लेकिन वो सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर जाते थे क्योंकि वो अपने ससुर के सामने कभी सिगरेट नहीं पीते थे। तो बाहर एक दिन शाम को वो बाहर सिगरेट पी रहे थे और इतने में उन्होंने देखा कि एक यंग सी लड़की वो इधर उधर देखकर उसने सड़क क्रॉस करने के लिए भागी। तो शैलेंद्र के दिमाग में एक लाइन आई, वो फौरन गए फोन के पास, और उन दिनों ट्रंक कॉल होते थे, ऐसे डायरेक्ट फोन नहीं लग जाता था एक सिटी से दूसरी सिटी। तो वो झांसी से बॉम्बे फोन करना था उनको, तो ट्रंक कॉल नाम की चीज होती थी जो बुकिंग करनी पड़ती थी। वो गए, उन्होंने बुकिंग की, और बिमल रॉय जब लाइन पर आए तो उन्होंने बोला, बिमल दा ये लाइन आई है। तो बिमल दा ने पूछा क्या है। बोले वो गोरी नदियों का चलना उछल कर, कि जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। बिमल रॉय बहुत ही खुश हुए, बोले कि बिल्कुल बहुत ही सही लाइन है, और तुम जल्दी से जल्दी आके हमको पूरा गाना दे दो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भारत बोलेगा, जहां आपको जानकारी भी मिलती है और समझदारी भी। और मैं हूं आपका होस्ट बैब्स यानी कि बबलू दिनेश शैलेंद्र। हम बात कर रहे थे मधुमती के दो गानों के बारे में। एक गाने के बारे में तो सुना, दूसरे गाना भी बहुत ही दिलचस्प एक वाकया है जिसकी वजह से वो गाना बन पाया। उस वक्त शैलेंद्र ने अपना खुद का बंगला नहीं खरीदा था। वो एक किराए के मकान में, खार में ही एक किराए के मकान में रहते थे अपने फैमिली के साथ, और बराबर बगल में उनके वो ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट था जिसमें शैलेंद्र अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और बिल्कुल बगल में हेमंत कुमार जो मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और प्रोड्यूसर भी रहे, तो उन्होंने अपना बंगला बनाया हुआ था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शैलेंद्र कहीं से रात में जब लौटे तो कुछ शायद कहीं पार्टी वार्टी से वापस आ रहे होंगे, और थोड़ी हालत इतनी खराब थी कि ड्राइवर को हेल्प करना पड़ा उनको घर में अंदर आने के लिए। अब जो बगल में हेमंत कुमार का घर था, वहां बैल्कनी में उनके वाइफ और उनके साले सालियां वो सारे खड़े हुए थे, और उन्होंने ये तमाशा जब देखा कि हालत खराब है शैलेंद्र की, कि ड्राइवर को मदद करनी पड़ रही है उनको अंदर लाने में, तो वो जोर जोर से हंस पड़े। शैलेंद्र ने ये बात नोट की, वो चुपचाप आए घर के अंदर, खाना खाया, सो गए। वो गीत तो सुबह ही लिखते थे, तो वो जब सुबह उनको रात वाली बात याद आई और मधुमती का एक और गाना लिख डाला उन्होंने उसी रात की बात को लेकर, कि जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे,
हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। आज फिर जीने की तमन्ना है सीरीज चलती रहेगी आपके साथ। आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और रखें अपना ख्याल। नमस्कार।